उत्तर प्रदेश के बागपत से 20 किलोमीटर दूर एक गणेश जी का मंदिर है और उस गणेश जी के मंदिर को 3 लोग संभालते हैं, मुख्य पुजारी और उसके 2 शिष्य। ये बात 25 जुलाई 2026 की रात की है दोस्तों। जो पुजारी है अपने दोनों शिष्यों के पास जाता है, उनसे जाके कहता है कि देखो, अब तक मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। दोनों शिष्य कहते हैं, पंडित जी बोल क्या रहे हैं, हुआ क्या है, हमें बताइए तो सही। पंडित जी बोलते ना, अगर तुम मेरा साथ दे सकते हो तो बताओ, नहीं दे सकते हो तो यहीं पे मना कर दो, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, जो तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, लेकिन शर्त यही रहेगी कि अगर तुमने अभी हाँ कर दिया तो तुम्हें पीछे नहीं हटना, मेरे साथ मेरा साथ ही देना पड़ेगा। दोनों शिष्य कहते हैं कि ठीक है पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं हम तो वैसे कर देंगे, आपका साथ देंगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, हमारा वादा है आपसे। इसके बाद जो पुजारी है अपने दोनों शिष्यों को मंदिर के पीछे लेके आता है। पीछे जो है 2 लोग पड़े होते हैं, वो जिंदा थे या मर गए थे उसके बारे में कोई पता नहीं था। पुजारी कहते हैं कि यहाँ पे गड्ढा खोदो और इन दोनों को जो है इसी गड्ढे में दफनाना है। दोनों शिष्य देखते हैं और चौंक जाते हैं कि पुजारी ये 2 लोगों को किसको लेके आए, किनको दफनाना है। अब उन लोगों ने वादा किया हुआ था, पीछे हट नहीं सकते, इसीलिए ये तीनों मिलके क्या करते हैं, मंदिर के पीछे ही ये गड्ढा खोदते हैं, तकरीबन 7-8 फुट गहरा, और उसी गड्ढे में इन दोनों की लाशों को डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और टाइल लगा के ऐसे सेट कर देते हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। दिन गुजरना शुरू हो जाता है, 18 दिन गुजर जाते हैं। 18 दिन बाद उस गड्ढे को दोबारा से खोदा जाता है। उसकी वजह ये है कि एक फोटो जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था और उस फोटो की वजह से ही पुलिस यहाँ तक पहुँच पाई थी। 18 दिन बाद गड्ढा खोदा जाता है और दोनों की लाशों को निकाल के देखा जाता है। दोनों की लाशें जो हैं डिकम्पोज हो चुकी थीं और यूं इस तरह से चिपकी हुई थीं, सड़ चुकी थीं। इसके बाद दोस्तों जब पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी लेती है तो एक कहानी निकल के सामने आती है। आज की कहानी इन्हीं 2 लोगों के ऊपर है कि आखिर इन दोनों को पुजारी ने मारा क्यों और पुजारी के शिष्यों ने पुजारी का साथ क्यों दिया इसको दफनाने में। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से, और बागपत जिले से 20 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम है सिगोली तगा। और इसी सिगोली तगा गांव में 2 दोस्त रहते हैं, जिनमें से एक का नाम है अंकित। अंकित की उम्र तकरीबन 27 साल के आसपास है और अंकित जो है हल्का फुल्का विकलांग है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अंकित के घर के सामने एक और घर है, उस घर में एक लड़का रहता है जिसका नाम है इसरार। इसरार की उम्र 31 साल के आसपास है। अंकित कवारा है, इसरार की शादी हो चुकी है। ये दोनों जो है खास दोस्त हैं। कहीं पे भी अगर अंकित को जाना होता है तो इसरार उसे अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाता है और उसके काम को करवा के लाता है। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, एक साथ ही आते जाते हैं। अब 25 जुलाई की दिन आता है दोस्तों। 25 जुलाई 2026 की दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय होता है। अंकित आवाज देके इसरार को उसके घर से बुलाता है। इसरार उसके पास आता है। अंकित उससे कहता है कि यार मुझे थोड़ा काम है, वहां तक तुम मेरे साथ चलोगे? इसरार कहता है कि क्यों नहीं चलूंगा, बैठो मोटरसाइकिल पे। इसरार अपनी मोटरसाइकिल पे अंकित को बैठाता है। दोपहर में तकरीबन 2 बजे ये दोनों अपने घर से निकलते हैं। घर पे कह के जाते हैं कि आधे घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करना। अब इसरार और अंकित जो है मोटरसाइकिल पे निकल जाते हैं। 2 बजे के आसपास निकले थे। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 दोपहर के निकले थे। रात हो गई लेकिन ये दोनों जो है घर नहीं आते। और जब ये दोनों घर नहीं आते तो घर वालों को चिंता होने लगती है। इनके जानने वाले लोगों से बात करने लगते हैं, इनको बार बार फ़ोन करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आसपास जहाँ जहाँ ये लोग जा सकते हैं वहाँ वहाँ ढूंढ के आते हैं लेकिन कहीं पे ये मिलते ही नहीं। अब रात भर ढूंढा जाता है। 25 जुलाई 2026 की दोपहर से लेकर रात भर और रात से लेकर सुबह तक इनके परिवार वाले इनको हर जगह ढूंढते हैं लेकिन ये दोनों कहीं पे भी नहीं मिलते। 26 जुलाई आ जाती है, नहीं मिलती। 27 जुलाई, 28 जुलाई आ जाती है, नहीं मिलती। परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं।
गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर आखिर ये दोनों लड़के गए तो गए कहाँ। इसीलिए ये दोनों जो है तय करते हैं इन दोनों के परिवार वाले कि पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, वहाँ पे जाके जो है रिपोर्ट लिखानी चाहिए। 29 जुलाई 2026 की बात है। 29 जुलाई 2026 को इन दोनों के परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम है चांदी नगर। चांदी नगर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और इन दोनों लड़कों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस वाले इन दोनों के परिवार वालों को आश्वासन देते हैं कि हम कम से कम समय में आप दोनों के बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। अब परिवार वाले वापस आ जाते हैं, लेकिन परिवार वाले अपने स्तर पे अपने परिवार के इन दोनों लड़कों को ढूंढते हैं, चाहे अंकित के परिवार वाले हों चाहे इसरार के परिवार वाले हों। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अंकित जो है घर का इकलौता लड़का है, 5 बहनें हैं, और इसरार शादीशुदा है, उसके 3-4 बच्चे भी हैं, बीवी भी है घर पे। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल है कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। अब दोस्तों, परिवार वाले सोशल मीडिया पे रिश्तेदारों में हर जगह फ़ोटो व्हाट्सअप कर देते हैं और कहते हैं कि जहाँ पे भी मिल जाए इनके बारे में जानकारी दो। अपने स्तर पे परिवार वाले जो है इन दोनों को ढूंढ रहे थे। पुलिस स्टेशन जाते हैं बार बार, तो पुलिस वाले कहते हैं कि अभी हम लोगों की ड्यूटी जो है कांवड़ यात्रा में लगी हुई है, लेकिन हमारी एक टीम जो है आपके बच्चों को भी ढूंढ रही है। अब इन दोनों के बच्चों के जो है अंकित और इसरार, इन दोनों लोगों के जो है नंबर की CDR निकलवाई जाती है, इनकी लोकेशन निकलवाई जाती है कि आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ। तब जाके दोस्तों पता चलता है सुगोली तगा गांव से 8 किलोमीटर दूर लड़चोड़ा गांव है, और लड़चोड़ा गांव के पास ही एक मंदिर है। मंदिर के आसपास इनका मोबाइल घूमा था, और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक नहर है, उस नहर के पास जाके इन दोनों का मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके गांव सुगोली तला से लेके लड़चोड़ा गांव पहुंचते हैं, वहां से लेके जो नहर है वहां तक जाते हैं। इनका मोबाइल जहां जहां पे होके जाता है वहां के जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उन सभी CCTV कैमरों की जो है फुटेज को चेक करते हैं, लेकिन फुटेज में कुछ भी नहीं मिलता, ना आते ना जाते, कुछ भी नहीं मिलता, कोई सबूत मिलता नहीं है। अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई CCTV कैमरे में भी कुछ नहीं मिला। अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर देते हैं, हर जगह अपने मुखबिरों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि गांव में से अंदर की बात लेकर आओ। इसके बाद तारीख आती है 12 अगस्त 2026। 12 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पे पुलिस क्या करती है, लड़चोड़ा गांव के उसी मंदिर में जाती है। गणेश जी का मंदिर था, वहाँ पे जाती है। वहाँ के जो पुजारी हैं उनका नाम है नरेश नाथ। नरेश नाथ से पूछताछ करती है। उनके साथ में 2 लड़के और काम करते हैं उसी मंदिर में, जो सेवा करते हैं, जिनमें से एक का नाम है उज्जवल, जो कि चांदी नगर थाना क्षेत्र के ही पूरनपुर गांव का रहने वाला है, जो कि बागपत जिले में ही आता है। दूसरे लड़के का नाम है कृष्णा यादव, जो कि उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला है। अब पुलिस जो है इन तीनों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच में जो पुजारी है नरेश नाथ क्या करता है, मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही नरेश नाथ वहां से भागता है तो पुलिस को जो है शक हो जाता है, हो ना हो इस पुजारी ने और इसके दोनों शिष्यों ने ही कुछ ना कुछ किया है। अब पुजारी तो वहां से भाग गया, अब रह गए उसके 2 शिष्य उज्जवल और कृष्ण यादव। अब इन दोनों को जो है पुलिस अपने पास रख लेती है और फिर इनसे पूछताछ करती है, और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये दोनों जो है घबरा रहे होते हैं, कुछ बताने की परिस्थिति में नहीं होते। पुलिस वाले ने बैठाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि सही सही बताओ, जो 2 लड़के गायब हैं उनके बारे में तुम दोनों क्या जानते हो। अगर तुम हमें सही सही बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये दोनों लड़के हकपका जाते हैं, करें तो करें क्या। तभी ये दोनों लड़के क्या कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मंदिर के पीछे जो मैदान है उस मैदान में आप गड्ढा खुदवाइए, वहीं पे उस गड्ढे के अंदर वो दोनों लड़के हैं, चाहे अंकित हो चाहे इसरार हो, ये दोनों पड़े हुए हैं। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि वो दोनों लड़के के अंदर दफनाए हुए हैं। पुलिस वालों को उन दोनों की बातों पे यकीन नहीं होता। वो पूछते हैं कि दोबारा से बताओ तुम क्या कह रहे हो। ये दोनों लड़के कहते हैं कि जो 2 लड़के गायब हैं वो मंदिर के पीछे दफना दिए गए हैं, जिसके ऊपर टाइल लगा दी गई है। आप वहाँ पे खुदाई करवाइए, वहाँ पे वो दोनों लड़के जो है जरूर मिलेंगे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, 12 और 13 अगस्त 2026 की रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास का समय होता है। चांदी नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस होती है, SHO साहब होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, सर्विलांस की टीम होती है और कुछ मजदूर बुलाए जाते हैं। इसके बाद मंदिर के पीछे जो है टाइल लगी हुई थी, अच्छी तरह से पैक थी जगह,
वहाँ से टाइल हटाई जाती हैं। तकरीबन 6-7 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और जब 6-7 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें 2 व्यक्तियों की लाश मिलती है। लाश जो है एक दूसरे से चिपकी हुई थी, पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी और वो लाश जो है सड़ चुकी थी। इसके बाद ये वाली खबर जो है पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। इसरार और अंकित इन दोनों के घर पे खबर पहुंचाई जाती है ताकि ये लोग आके शनाख्त कर सकें। और जब इसरार के परिवार वाले शनाख्त करने आते हैं तो इसरार के हाथ में जो घड़ी थी और जो कपड़े थे, इनसे इसरार की पहचान हो जाती है कि हाँ भाई ये इसरार है। और दूसरा लड़का जो है अंकित, वो विकलांग था, उसकी वजह से उसकी भी पहचान हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको इसरार के बारे में बताना चाहता हूँ। इसरार जो है वो शादीशुदा है और उसकी बीवी का नाम है फिरदौस। इसरार के 3 बच्चे हैं जिसमें एक की उम्र 6 साल है, दूसरे की 5 साल है और तीसरे की 3 साल है। इसरार जो है मजदूरी का काम करता है। और जो अंकित है, अंकित अपने घर का इकलौता लड़का है, विकलांग है। उसकी 5 बहनें हैं और 5 बहनों में से 2 बहनों की शादी हो चुकी है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर इन दोनों का कत्ल किया तो किया क्यों? पुजारी को इन दोनों से लेना देना क्या था कि इन दोनों को कत्ल करके इन दोनों को जो है दफना दिया? अब इसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है और जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि जो पुजारी है जिसका नाम है नरेशनाथ, वो उत्तराखंड के काशी का रहने वाला है, शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। और 1 साल पहले जो है वो पूजा करने के लिए अंकित के गांव आया था, सगोली तला गांव में। अब अंकित के गांव में आता है, वो मंदिर में पूजा पाठ करता है। मंदिर में जब वो पूजा पाठ करता था तो गांव की महिलाएं भी जाती थीं, पुरुष भी जाते थे, सब लोग जाते थे। अंकित की माँ ज़्यादातर मंदिर जाती थी और उसके साथ में अंकित की बहन भी जाती थी। और जब अंकित की बहन मंदिर जाया करती थी तो पुजारी की जो है अंकित की बहन से जो है आंखें लड़ गई थीं। आंखें लड़ने के बाद इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनप जाता है और जब इनके बीच में प्रेम प्रसंग पनप जाता है तो ये वाली खबर जो है गाँव में फैल जाती है। दरअसल इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। पंडित जी का इश्क जो है गांव वालों को पता चल गया। इसके बाद में गांव में हल्ला हो जाता है, शोर शराबा होता है, पंचायत बैठाई जाती है और उसके बाद पंडित जी को गांव से निकाल दिया जाता है। अब पंडित जी बेचारे परेशान, वो जाएं तो जाए कहाँ, उनके पास कोई काम भी नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर घूम रहे थे। तभी 8 किलोमीटर दूर लड़चोड़ा गाँव में गणेश जी का मंदिर है। उस गणेश जी के मंदिर में जो है एक अच्छे पंडित की जरूरत थी, पुजारी की जरूरत थी। अब ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे इन्हें 2 लड़के मिलते हैं, कृष्णा और उज्जवल। कृष्णा और उज्जवल जो है इनके चेले बन जाते हैं और पंडित जी पूरे मंदिर को संभाल रहे होते हैं। सब कुछ बहुत ठीक था। पंडित जी शादीशुदा है, उनका एक बेटा भी है जिसकी उम्र 15 साल के आसपास है। अब होता क्या है, अचानक से ही सोशल मीडिया पे एक फोटो जो है वायरल होने लगती है। बताया जाता है कि ये फोटो जो है नरेशनाथ जो पंडित है वो है और इसमें जो लड़की दिखाई जा रही है अंकित की बहन है। अब अंकित की बहन का फोटो जो है वायरल हो जाता है। ये वाली खबर जो है अंकित के पास पहुंच जाती है। इसीलिए 25 जुलाई 2026 की दोपहर को अंकित क्या करता है, जैसे उसके मोबाइल में फोटो आता है व्हाट्सएप के जरिए, वो अपने घर के सामने रहने वाले इसरार को बुलाता है आवाज़ देके। वो कहता है कि यार ये पंडित यार सुधर नहीं रहा है, मैंने इसको इतनी अच्छी तरह से समझा दिया लेकिन ये मान नहीं रहा है। वो पीछे से मेरी बहन से बात करता है और हो सकता है कि वो अभी भी मेरी बहन से मिल रहा हो। इसे चलते हैं, वहाँ पे जाके समझाते हैं। इसरार कहता है चिंता क्यों कर रहा है, चल। वो गाड़ी उठाता है, सीधे ही अंकित को अपनी गाड़ी पे बैठाता है और सीधे ही गणेश जी के मंदिर पहुँच जाता है। वहाँ पे जाके ये जो है पंडित से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे शोर शराबा ना हो इसलिए पंडित जी क्या करते हैं, इनसे कहते हैं शांति रखो, बैठो, बैठ के बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो भैया मैं गलती के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, आगे से तुम्हारी बहन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वैसे मैं बात करता नहीं हूँ, तुम्हें गलत सहमी हो रही है, गलत फोटो तुम्हारे पास। अब वो क्या करता है, वो जो है इन दोनों को बैठा लेता है और कहता है कि चाय पानी तो पी लो, और इशारों में अपने चेले कृष्णा यादव से कह देता है कि जाओ चाय लेके आओ। चाय में जो है कृष्णा यादव क्या करता है, कोई नशीला पदार्थ मिला देता है। नशीला पदार्थ मिलाने के बाद इन दोनों को चाय पिलाई जाती है और चाय जब पिलाई जाती है तो ये दोनों जो है बेसुध हो जाते हैं। नशीला पदार्थ पिलाने के बाद ये चुप नहीं होते, इन दोनों को ये लोग किसी चीज़ का इंजेक्शन भी लगाते हैं और इंजेक्शन लगाने के बाद अब ये जिंदा थे मर गए थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रात का इंतज़ार करते हैं। रात के इंतज़ार में कृष्णा यादव, उज्जवल और वो पंडित जो है नरेश, ये तीनों जो है गड्ढा खोदते हैं।
नरेश जो है अपने दोनों चेलों से कहता है कि तुम्हें जो भी चीज़ की जरूरत हो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, लेकिन आज तुम मेरा साथ दे दो, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। दोनों चेले साथ दे देते हैं। नरेश का एक 15 साल का लड़का भी था। वो उस लड़के से कहता है कि तुम गेट पे खड़े हो जाओ, अगर कोई आए तो तुम हमें आवाज दे के बता देना, हम लोग सतर्क हो जाएंगे ताकि हम लोग फंस ना जाएं। लड़का गेट पे खड़ा हो जाता है। ये तीनों लोग 7-8 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। इन दोनों की लाश को एक के ऊपर एक डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल के बराबर कर देते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। अब ये दोनों लड़के जब गायब हुए थे तो परिवार वाले इनको ढूंढते हैं। पुलिस ने अपने मुखबिरों को छोड़ा हुआ था। मुखबिरों के पास वो फोटो पहुंच जाती है और जब फोटो पहुंचती है तो पुलिस दोबारा से मंदिर पहुंचती है। पंडित जी वहां से भाग जाते हैं अपने बेटे को लेके। पुलिस को शक हो जाता है। तब दोनों लड़कों से जो चेले हैं उज्जवल और कृष्णा यादव, इन दोनों को पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है और फिर पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। दोस्तों, जो चेले हैं उनको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो पंडित है और उसका 15 साल का बेटा है वो अभी भी गायब है, वो वहां पे नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है अब पंडित और उसके बेटे को ढूंढ रही है। अब इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना जताना है। बताना ये है कि हत्या करने के बाद पंडित जी और उन दोनों लड़कों ने क्या किया। इन दोनों के मोबाइल लिए, मोबाइल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ले जाके फेंक दिए। यहाँ पे जमुना नदी थी, वहाँ पे जाके फेंक दिए नहर में। और जो मोटरसाइकिल पे ये दोनों लड़के बैठ के आए थे वो मोटरसाइकिल वहां से और 25 किलोमीटर दूर जाके फेंक आए ताकि पुलिस जो है गुमराह हो जाए, वो मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से जाए, मोटरसाइकिल कहीं और मिल रही है वहां पे जाए, इन लोगों तक पहुंचे ना। लेकिन यहाँ पे पुलिस के काम की तारीफ करनी होगी। एक ब्लाइंड मर्डर को किस तरह से पुलिस ने सुलझाया है कोई सोच भी नहीं सकता। अब बात आती है लड़की के ऊपर। वो लड़की कौन है जिसकी वजह से 2 लड़कों की मौत हुई है। अब मीडिया वाले जो है उस लड़की के पास जाते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो लड़की साफ इनकार करती है। वो कहती है कि पुजारी जी को तो मैं अपने बाप की तरह मानती हूँ, आप लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। अब दोस्तों, लड़की ने साफ इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ जब लड़की के बारे में जानकारी ली गई तो पता चलता है कि लड़की की जो है 2 बार शादी हो चुकी है। पहली शादी हो गई थी, उसके बाद में जो है तलाक हो गया, फिर दूसरी शादी, और अब पंडित जी के साथ उसके फोटो वायरल हो रहे थे और फोटो वायरल की वजह से ही इसके भाई की मौत हो गई। इकलौता भाई था 5 बहनों में। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं।